हमारे मोटो H50 फ्यूज़न में नवंबर मंथ का अपडेट आ गया है। और ये जो अपडेट था ये काफ़ी छोटा सा अपडेट था, जिसमें सिर्फ 35 MB का अपडेट हमें मिला था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या इस अपडेट के बाद से हमारे फ़ोन में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है और जो पुराने बग थे क्या वो फिक्स हुए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपका डाउट या क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों अपडेट की बात की जाए तो ये जो अपडेट था ये काफ़ी छोटा था साइज़ में, सिर्फ 35 MB का अपडेट था। और इसमें जो चेंज मिला वो मिला सिक्योरिटी पैच, जो कि है 1 नवंबर 2024 का। इससे पहले जब अपडेट आया था उस समय अक्टूबर मंथ में जो सिक्योरिटी पैच था वो था सिर्फ 1 सितंबर का। आप समझ लीजिए कि अक्टूबर में अपडेट आया था और जो सिक्योरिटी पैच था वो सितंबर का था। लेकिन अभी जो अपडेट आया है नवंबर में, इसमें हमें नवंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है, जो कि अभी फिलहाल नवंबर ही चल रहा है, अब खत्म होने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि जिस मंथ में हमें उस मंथ का हमें सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। अब इसमें ये देखना है कि परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है और पुराने बग्स थे वो फिक्स हुए कि नहीं हुए। तो सबसे पहले बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में देखने के लिए हम क्या करेंगे, Geekbench 6 को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने चेक किया है तो मैं हिस्ट्री में आपको दिखा सकता हूँ कि जब अपडेट इससे पहले वाले जो अपडेट था 13 अक्टूबर को जब हमने चेक किया था तो उस समय जो अपडेट का स्कोर आया था वो सिंगल कोर में आया था 1002 और मल्टी कोर में आया था 2918। लेकिन जब अपडेट हो गया फ़ोन 23 नवंबर को और उसके तुरंत बाद जब मैंने चेक किया तो उस समय आप देख सकते हैं जो सिंगल कोर का स्कोर है वो है 1005 और मल्टी कोर का है 2892। तो यहाँ पे कम हुआ। कम क्यों हुआ? क्योंकि अपडेट के तुरंत बाद अगर आप चेक करते हैं Geekbench स्कोर या Antutu चलाइएगा तो इसमें आपको जाहिर सी बात है जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होते रहता है इस वजह से आपको स्कोर कम मिलेगा। फिर हमने जब कुछ देर बाद जब मैंने चेक किया तो उसमें स्कोर जो है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गया। और इम्प्रूव होकर देखिए सिंगल कोर में 1010 और मल्टी कोर में स्कोर इम्प्रूव किया वो था 2905। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2892 से थोड़ा सा इम्प्रूव कर गया स्कोर और जो स्कोर है वो अच्छा निकल के आया है। अगर हम 13 अक्टूबर से कंपेयर करें तो मल्टी कोर मान के चलिए एकदम सिमिलर ही है, थोड़ा मोड़ा अंतर है, इतना अंतर तो चलता है। Antutu स्कोर को देख लेते हैं। जब Antutu बेंचमार्क को इस अपडेट से पहले जब मैंने रन किया था तो उस समय जो स्कोर आया था वो आया था 5 लाख समथिंग स्कोर आया था। और अभी जो स्कोर है ये देख लीजिए 614158, यानी स्कोर जो है वो इम्प्रूव हुआ है। पेपर पे देखा जाए तो ये इम्प्रूव हुआ है, लेकिन आप जब फ़ोन चलाइएगा तो आपको वैसा पता नहीं चलता है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। फ़ोन में अब देखिए तो बिल्कुल सिमिलर है, कुछ अंतर नहीं है। आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है तो आप अच्छे तरीके से स्क्रॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों अब चेक करते हैं कि क्या HDR का सपोर्ट हमें आया है। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट था कि अपडेट के बाद क्या HDR सपोर्ट आ सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यूट्यूब को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक वीडियो है जो HDR का वीडियो है, तो इसको हम यहाँ पर चलाते हैं और चेक करते हैं कि HDR है कि नहीं इसमें। अब यहाँ पे सेटिंग में जब जाइएगा और यहाँ पे अब देखिएगा क्वालिटी में, तो क्वालिटी में आपको कहीं पे भी HDR लिखा हुआ नहीं आएगा। जो भी HDR कंपैटिबल डिवाइस होंगे उसमें आपको HDR लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों इसमें अपडेट आए चाहे ना आए, HDR का जो फीचर है कंपनी ने इस डिवाइस को HDR का सपोर्ट नहीं दिया है, इसलिए इसमें HDR का सपोर्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको ये बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों चेक करते हैं कि क्या साउंड में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। काफ़ी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि साउंड जो है थोड़ा फट फट के आ रहा था, तो एक बार साउंड को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो साउंड है ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं पे भी ऐसा फटा फटा टाइप का साउंड नहीं है और कहीं पे भी उस तरह का प्रॉब्लम फेस अभी तक तो मुझे नहीं हुआ है।
पहले जो फर्स्ट में एक अपडेट आया था उसमें ऐसा लगा था कि थोड़ा सा साउंड क्वालिटी है ना वो बिल्कुल ख़राब टाइप का हो गया है, लेकिन उसके बाद से जो फिक्स हुआ है उसके बाद से कभी मुझे ऐसा फेस नहीं हुआ है कि जिसमें ऐसा लगे कि साउंड जो है वो किसका ख़राब हुआ है। डिस्टॉर्शन जो होता है ना वो फील अभी तक मुझे नहीं आया, जबकि मैंने अभी दिखाया आपको फुल वॉल्यूम पर भी आवाज़ जो है वो फटा नहीं है। तो साउंड को लेकर कोई भी इशू इसमें नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरा में क्या इंप्रूवमेंट है। तो दोस्तों कैमरा में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, कैमरा जैसा था वैसा ही है। यूआई की बात की जाए तो यूआई में क्या इंप्रूवमेंट है, तो यूआई पहले की तरह स्मूथ है, कहीं कोई लैग फेस अभी तक नहीं हुआ है मुझे। अब दोस्तों बात करते हैं बग की, क्या जो पहले बग थे वो अभी फिक्स हुए कि नहीं हुए हैं। तो सबसे पहला जो मुझे बग मतलब फेस मैंने किया था वो था कैमरा लैग। कैमरा लैग कैसे होता था, मान लीजिए फ़ोटो आपने खोला है और यहाँ पे जैसे आप वीडियो में स्विच करते थे तो एक अजीब सा लैग रहता था, तो वो चीज़ अब देखिए अब फिक्स हो चुका है काफ़ी हद तक। अब आपको ऐसा लैग नहीं लगेगा देखने में, और वीडियो में भी स्विच करिएगा तो काफ़ी अच्छे से आप वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। क्वालिटी आपको पहले की तरह मिलती है, इसमें कहीं पे भी कुछ भी चेंज नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं हीटिंग इशू, जो काफ़ी लोगों को फील हो रहा था और फेस कर रहे थे काफ़ी लोग। तो अब मैं बताता हूँ इस अपडेट के बाद से हीटिंग इशू का क्या कंडीशन है। दोस्तों देखिए हीटिंग इशू इसमें पहले मेरे डिवाइस में पहले भी नहीं था, वार्मनेस होता था बट हीटिंग इशू नहीं था। ऐसा नहीं था कि हीट हो गया है, फ़ोन पूरी तरह से लैग कर रहा है, ऐसा कभी मुझे फेस नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस अपडेट के बाद भी हीटिंग इशू का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल जो वेदर है वो है विंटर का समय चल रहा है, और विंटर के समय में आपको ऐसे भी फ़ोन में जो है ना हीट जो होता है हीटिंग इशू वो फेस नहीं होगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर आपका कम है, तो फ़ोन भी एक तरह से कूल ही रहता है, हल्का फुल्का वार्मनेस आ सकता है, बट हाँ हीटिंग इशू का कोई भी अभी तक मुझे ऐसा फेस मैंने नहीं किया, ना पहले किया था ना अब किया है। तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ये काफ़ी हद तक स्टेबल है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अब जब से ये फ़ोन लॉन्च हुआ है इसके बाद से इसको जो मैंने देखा जुलाई के बाद से अगस्त में भी अपडेट आया, सितंबर में भी अपडेट आया, अक्टूबर में भी अपडेट आया और नवंबर में भी अपडेट आया। ऐसे कई सारे डिवाइसेस हैं जिसमें 2 महीने 3 महीने पर अपडेट आते हैं, लेकिन मोटरोला अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गया है। इस वजह से क्या हो रहा है कि अब मंथली आपको अपडेट देखने को मिल रहा है। अक्टूबर में भी अपडेट आया और नवंबर में भी अपडेट आया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों ओवरऑल जो अपडेट है ना ये काफ़ी स्टेबल है। अब दोस्तों बात करते हैं, काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम फेस हो रहा था जिसमें किसी का ग्रीन लाइन का इशू का डर था, कोई कह रहा था कि उसके फ़ोन में कोई स्पॉट टाइप का हो गया है कहीं पर साइड में और वो बढ़ते जा रहा है, इस तरह का कोई इशू। तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, आप देख सकते हैं फ़ोन में आपके सामने है, यहाँ पे भी आप कहीं पे भी आपको इस तरह का इशू दिख रहा है, कहीं पर भी इस तरह का कोई इशू है ही नहीं। अब किसी फ़ोन में अगर आ गया तो आप सर्विस सेंटर जाइए और उसको बोलिए कि यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम आया, इसको फिक्स करें। ना ग्रीन लाइन का इशू है, ना कोई स्पॉट का इशू है, और ना ही किसी तरह का कहीं पे बर्निंग का इशू है जो ओलेड में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा आपको डरना नहीं है, इस अपडेट को आप कर लीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। मैंने अपडेट कर लिया है, यूज़ किया है डिवाइस को, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया है ताकि जो भी प्रॉब्लम थे वो फिक्स हुए हैं कि नहीं, और अभी जो प्रॉब्लम फिर से कोई नया प्रॉब्लम तो नहीं आ गया जिससे आपको दिक्कत हो जाए। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने कुछ समय लिया है, उसके बाद मैं वीडियो को बनाया हूँ। तो दोस्तों यही था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।